बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक जो कल से ही रिलेट कर रहा है कि कल हमने आइसो क्वांट कर्व देखा था लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू, और आज है आइसो कॉस्ट कर्व, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्म के आमलीन का जब हम मौजूदतरीन इश्तराक मालूम करते हैं तो एक तरफ हमें पैदावार के खतूत का जायज़ा लेना होता है, तो दूसरी तरफ हमें वसाइल की ज़रूरत भी पड़ती है। इस ख़त की मदद से आमलीन पैदाइश की मुख्तलिफ़ मक़दारें मालूम की जा सकती हैं जो कि फ़र्म के महदूद वसाइल से हासिल की जा सकती हैं। फ़र्म के मुसावी मसारिफ का ख़त खींचने के लिए एक तरफ तो हमें फ़र्म के वसाइल मालूम होने चाहिए जो कि मुख्तलिफ़ आमलीन की इकाइयों को हासिल करने के लिए दरकार होती हैं, और दूसरी तरफ आमलीन के मुआवज़ों की शरह भी हमें मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्म के कुल वसाइल 10,000 हैं, मिसाल के तौर पर अगर कुल वसाइल 10,000 है और सरमाए का जो मुआवजा है वो 1,000 है और मेहनत का जो मुआवजा है वो 500 रुपये है, तो कुल रकम अगर हम खर्च करेंगे तो 20 इकाइयाँ मेहनत की हासिल हो जाएंगी, और ये एक जो उसकी सरमाए की इकाइयाँ जो हैं वो हमारे पास वो 10 हासिल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इधर ओ वाई पर हमारे पास है सरमाए की इकाइयाँ, और यहाँ पर हैं मेहनत की इकाइयाँ ओ एक्स पर। तो रकम खर्च करके हमारे पास 10 इकाइयाँ सरमाए की और 20 हमारे पास हैं मेहनत की। अगर हम देखें कि यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 इकाइयाँ सरमाए की और 4 इकाइयाँ हमारे पास मेहनत की होंगी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 इकाइयाँ सरमाए की और 12 इकाइयाँ मेहनत की होंगी। ये ई और एफ और ये ए और बी, यानी कि हमने ऐसे इसको देखा है कि इसी पर रहते हुए हमारे पास कितनी इकाइयाँ मेहनत और सरमाए की आएंगी। हम देखते हैं कि फर्म में के जो वसाइल हैं उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं आई। चेंजिंग्स लाते हैं कि अगर अमल की जो इसकी आमलीन की इकाइयों में तब्दीली उनके मुआवज़ों में आ जाए या फिर हमारे कुल वसाइल में तब्दीली आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर हमारा वसाइल जो है वो 20,000 से बढ़कर हमारे वसाइल जो हैं वो 30,000 हो जाएं तो फिर क्या होगा। अगर वसाइल बढ़कर 30,000 हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर तो यहाँ पर हम लेंगे 15 इकाइयाँ इसकी और 30 इकाइयाँ मेहनत की। सरमाए की 15 और सरमाए की 15 और मेहनत की 30। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास दोनों का मुआवजा बढ़कर 1,000 हो जाए तो हम कहेंगे कि सरमाए मेहनत का मुआवजा भी बढ़ गया है, तो फिर क्या होगा।
ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमने बदल बदल कर इसको ऐसे किया है कि इसी बजट पर रहते हुए हमने वसाइल का तायन। मेयारी तरीन इश्तराक कैसे हासिल होता है? मेयारी तरीन इश्तराक कैसे हासिल होता है? कर दो। के नॉट है के पर हम देखते हैं कि पर हम दो तरह से इसको कर सकते हैं कि दी हुई पैदावार पर फर्म अपने मुसारफ कैसे कम से कम रखें। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, यहाँ पर हमारे वसाइल का सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर अगर एफ़ हम देखें तो वसाइल हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, जी पर भी हमारे वसाइल ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है क्या है कि हम के स्टार और एल स्टार पर ही अपने मुसारिफ को कम से कम रख सकेंगे। तो पहला जो है पॉइंट है मुसारिफ को कम से कम रखना, कम से कम रखना, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि दिए हुए मुसारिफ पैदाइश पर अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा रखना। पर फ़र्ज़ किया जाता है कि एक फर्म मेहनत और सरमाए की मुअय्यन रकम खर्च करना चाहती है। यहाँ अमलीन का मेयारी तरीन इश्तराक इस नुक्ते पर होगा जहाँ पर मुसावी मुसारिफ का ख़त ऊंचे से ऊंचे मुमकिन ख़त मुसावी पैदावार का मुमास बन जाए, यानी कि टेंजेंट बन जाए। इस डायग्राम में अगर फर्म मेहनत और सरमाए की 1000 रुपये यानी खर्च करना चाहती है तो वो मुसावी मुसारिफ के नॉट एल नॉट पर मेहनत और सरमाए का मजमुआ हासिल करेगी, ठीक है। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि के नॉट है हमारे पास यहाँ पर, के नॉट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम नकात एफ़ यहाँ हम देखते हैं कि वो मजमूआ किसको मुंतखब करेगी, ई को मुंतखब करेगी, लेकिन एफ़ और जी को इसलिए मुंतखब नहीं करेगी कि यहाँ पर तवाज़न की शर्त पूरी नहीं होती। तो मुसावी